दोस्तों आज पेश है श्रीमान 420। ये कवर चित्र है। किसी समय लोचनपुर गांव में लालू राम नाम का एक धूर्त और मक्का ठग रहा करता था। वह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे धन इत्यादि ऐंठ लेता और अपनी जीविका चलाता। गांव के सभी लोग उसे श्रीमान 420 कहकर पुकारते थे। वह हमेशा हमेशा उससे दूर दूर ही रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी चंपा उससे बोली, अजी घर में खाने पीने का सामान समाप्त हो गया है। अगर सिरदी किसी को टक्कर दर नहीं लाए तो हम भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। तुम कहती हो तो ठीक हो चंपा, लेकिन गांव वाले मेरी सारी चालों को पहचान चुके हैं, इसलिए अब मेरा घासे में नहीं आएंगे। कुछ भी करो पर रुपये पैसे का प्रबंध सिरदी करो, कल खाने का कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है भगवान, अब तुम जाकर अपना काम करो, मुझे कोई नई तिकड़ी लड़ाने दो। और चंपा चली गई और लालू राम सोच में डूब गया। घर में अंदर गया और अचानक उसकी दृष्टि आले में पीतल की छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। क्यों न इस पीतल की मूर्ति को सोने का पानी चढ़ाकर किसी मूर्ख व्यक्ति को सोने के भाव बेच दूं। लालू राम ने झटपट पीतल की मूर्ति उठाई, गांव के रूपा सुनार के पास जाकर बोला, रूपा भाई जरा इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा देना, पर तुम्हारा जो भी खर्चा आएगा मैं तुम्हें बाद में दूंगा। श्रीमान 420, लगता है फिर कोई नई खुरापात सूझी है। आज इस मूर्ति के जरिए किसी को ठगना है, ज़रा हमें भी तो बता दो। अरे नहीं रूपा भाई, कोई बात नहीं है, मैंने अब ठगी का धंधा बंद छोड़ दिया है। यह मूर्ति ज़रा मैली हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों न इसमें सोने का पानी चढ़वा लिया जाए। 900 हुए कहाँ के बिल्ली हद को चली, इसकी बात पर विश्वास नहीं करूँगा हूँ। तो रूपा सुनार ने जल्दी ही पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा दिया। सोने का पानी चढ़ते ही मूर्ति सोने की मूर्ति जैसी प्रतीत होने लगी। वाह, सुनार को पैसे दे लालू सुनार खुश होता हुआ अपने घर सुनार को पैसे दे लालू राम खुश होता हुआ अपने घर पहुंचा। रूपा, सुनो चंपा, कल सुबह ही दूसरे गांव जाकर इस पीतल की मूर्ति को सोने के भाव बेच आऊँगा। तुम्हारी सारी शिकायत दूर हो जाएंगी। मुझे तुम्हारी अकल पर पूरा भरोसा है जी। कल भोजन कर लीजिए। और दूसरे दिन सुबह ही अपनी मूर्ति को लेकर घर से निकल पड़ा। पंडित चलते चलते ही गांव में पहुंचा। क्यों न इस आदमी को अपना शिकार बनाया जाए। और जब वह आदमी लालू राम के पास से गुजरा, क्यों भाई तुम कनस्तर को क्या ले जा रहे हो? इस कनस्तर में गाय का शुद्ध देसी घी है, इसे बेचने के लिए दूर गांव में ले जा रहा हूँ। इस पीतल की मूर्ति के बदले यदि इससे तुम्हें सोने देसी घी का कनस्तर हथिया लूँ तो ठीक ठाक रहेगा। घर में पूरे कनस्तर बेचने में भी कोई मुनाफा होगा। देसी घी का कनस्तर हथिया लूँ तो ठीक रहेगा। घी को पूरे कनस्तर को बेचने पर मुझे मुनाफा मिलेगा। और भाई मेरा नाम लालू राम है, मैं पास ही के गाँव लोचनपुर में रहता हूँ। मेरी पत्नी बीमार चल रही है, वैद्य जी ने उसे गाय का शुद्ध घी खाने के लिए कहा है। यदि तुम यह कनस्तर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें पर बड़ा उपकार होगा। लेकिन इस घी के कनस्तर के बदले मुझे क्या दोगे? उसकी बात सुनकर लालू राम झट से पीतल की मूर्ति करते हुए जेब से निकाली और उसके दिखाते हुए बोला, भाई इस समय तो मेरे पास यह मूर्ति है, यदि तुम उचित समझो तो इस मूर्ति के बदले मुझे यह कनस्तर दे दो। आदमी ने लालू राम की मूर्ति लेकर उलट पुलट कर देखा। वह आदमी तो मूर्ख लगता है। इतनी बहुमूल्य सोने की मूर्ति यह कनस्तर में देना चाहता है। यह मुझे कनस्तर दे देना चाहिए, और यह तो काफ़ी मुनाफा का सौदा है। ठीक है भाई, यदि तुम देसी घी के इस घी के कनस्तर की वजह से तुम्हारी पत्नी बीमार
ठीक हो सकती है तो तुम कनस्तर ले सकते हो, बदले में मुझे अपनी मूर्ति दे देना। ओह, मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं? तुम बहुत ही भले आदमी हो। और लालू राम ने झट उस आदमी को मूर्ति दे दी और उससे सोने सिर पर लालू राम ने झट से आदमी को मूर्ति दे दी, उससे सिर पर रखा कनस्तर उतरवा लिया। जाते जाते यह भी बता दो भाई, तुम कौन से गांव के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम करोड़ीमल है और मैं किशनपुर गांव का रहने वाला हूँ। वो तुम्हारा गांव तो हमारे गांव के पास में है भाई। विपत्ति में मेरा साथ दिया भगवान तुम्हें अवश्य फल देगा। हे सज्जन, आप जैसे सज्जन की मदद करके मुझे हमेशा खुशी मिलती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और कहकर कोड़ीमल वहाँ से चला गया और वो लालू राम को वहीं के प्रसन्न मन कनस्तर उठाकर अपने गांव की ओर चल दिया। कहकर कोड़ीमल वहाँ से चला गया। और जब कोड़ीमल अपने घर पहुंचा, देखो राधा, आज तुम्हारे लिए सोने की मूर्ति लेकर आया हूँ। आह, क्या सचमुच? लेकिन तुम्हें यह मिली कहाँ से? जब मैं घी के कनस्तर को भगवान मैं उसी घी के कनस्तर के बदले मूर्ति लेके आया हूँ। स्वामी, आपने बड़ा अच्छा शिकार फंसाया। तुम ठीक कहती हो राधा। सच में वह आदमी अपने घर जाकर कनस्तर खोल कर देखेगा तो अपना माथा पीट लेगा। हाँ स्वामी, आपने पूरे कनस्तर में गोबर भर रखा था और उस पर थोड़ा सा घी की परत जमा दी थी। वह आदमी घी के बदले कनस्तर में गोबर देखेगा तो सचमुच उसका माथा टनक जाएगा। ही अरे भगवान, गांव के लोग मुझे यूं ही 420 नहीं कहते। कुछ लोगों का कुछ तो बात है ही मुझ में। और फिर सोचकर करोड़ीमल अपनी पत्नी से बोला, राधा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए सोने के गहने बनवा लूँ। आज यह शुभ घड़ी आ गई है। जाओ, तुम मूर्ति को घसिया राम सुनार के पास ले जाकर अपने लिए सोने के जेवर बनवा लो। ओह स्वामी, तुम कितने अच्छे हो। मैं अभी सुनार के पास जाती हूँ, वहाँ जाकर तुम्हारे लिए हलवा भी बनाऊँगी। और राधा अपने पति की मूर्ति लेकर रसिया सुनार के दुकान की ओर चल दी। और सुनार की दुकान पर पहुंचकर, यह सोने की मूर्ति जरा देखूं। रसिया राम, इस सोने की मूर्ति के बदले मुझे सोने के गहने बना दो। भोजी, लगता है कोड़ीमल ने आज लंबा हाथ मारा है। नहीं सैया राम जी, ये हमारी खानदानी मूर्ति है, कोई ठगू का माल नहीं है। ठीक है भाभी। भोजी, तुम कहती हो तो तुम्हारी बात पर विश्वास किए लेता हूँ, वरना मैं तो 420 करोड़ी मल की नस नस से बाकी हूँ। ज़रा बैठो, मैं मूर्ति को परख लेता हूँ। और लेकिन मूर्ति को परख करते ही, अरे भोजी, यह पीतल की मूर्ति है, सोने की बताकर मुझे मूर्ख बनाने आई हो क्या? यार तुम्हारा क्या रहे हो तुम रसिया राम जी? मैं ठीक कह रहा हूँ भोजी, इस मूर्ति के केवल सोने की पानी चढ़ा हुआ है। 420 करोड़ीमल ने आज कोई दूसरा 420 टकरा गया और सुनार की मूर्ति लेकर राधा अपने घर की ओर चल पड़ी। आज का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अपने पति की वजह से आज मुझे सुनार के सामने अपमानित होना पड़ा। और अपने पति के मन ही मन कोसती राधा अपने घर पहुंची और एक छड़ी लेकर अपने पति की जमकर धुलाई कर दी। आए मार डाला रे। आह, मार क्यों रही हो राधा? तुम्हें यही सज़ा मिलनी चाहिए। मजाक करने के लिए तुम्हें क्या मैं ही मिली थी? पीतल की मूर्ति लेके कहकर मुझे पकड़ा दिया। क्या कह रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ। यह सुनार, यह मूर्ति केवल सोने का पानी चढ़ा है, बाकी सारी मूर्ति पीतल की है। ओह, तो वह धूर्त मुझे चकमा दे गया। जरूर ही वह कोई ठग रहा होगा, जिसकी वजह से आज मेरी पत्नी की हाथों मार पड़ी। मैं उसे कभी गांव में जाकर उसकी खबर लूँगा।
और करोड़ीमल ने उसी समय लालू राम की घर की ओर चल पड़ा। आज तक मैंने लोगों को मूर्ख बनाया, ठगा, पर आज लालू राम तुझे ठक्कर चुनौती दी है। मैं उसे मारते मारते हड्डी पतली तोड़ दूंगा। और उधर घी का कनस्तर ले सिर पे लालू राम जब अपने घर में पहुंचा, चंपा जल्दी चूल्हा जलाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। क्या? क्यों जी, ऐसा कौन सी कारू का खजाना हाथ लग गया जो धन्ना सेठ की तरह घूम चला रहे हो? चंपा मेरे सिर पे जो कनस्तर देख रही है उस वो कारू का खजाना ही है, जल्दी से मेरे सिर से उतरवाओ। लेकिन इस कनस्तर में क्या है? कनस्तर में गाय का शुद्ध घी है, इसे बेचकर काफ़ी रुपया कमा लूँगा। और चंपा कनस्तर उतार कर रसोई में ले गई और झटपट बढ़िया सा खाना बनाने लगी। लालू राम के आगे परोस तैयारी है। मूर्ख, इतनी सब्जी में तो बिल्कुल भी घी नहीं डाला, जरा घी तो डाल। और चंपा ने कनस्तर से एक चम्मच घी निकाल कर कटोरी में डाला तो लालू राम ने गुस्सा हो उठा। अरे कनस्तर का घी भरा है, तू ये कंजूसी कर रही है। अरे भगवान, कम से कम 4-5 चम्मच घी तो सब्जी में डाल दे। लेकिन चंपा ने कनस्तर में 4-5 चम्मच घी भरकर सब्जी में कटोरी में डाल दिया। लेकिन जब लालू प्रसाद ने चम्मच में डबी रोटी खाई तो उसके मुंह में और थूक दिया। आथू, क्या हुआ जी? यह घी में गोबर जैसा मुंह खराब हो गया। और लालू प्रसाद राम बिना कुछ बोले तुरंत घी के कनस्तर के पास गया और छड़ी से कुरेद कर घुमा कर उसे बाहर निकाला। ओए, घी की बजाय गोबर भरा है। तो इसका मतलब करोड़ीमल इतनी जल्दी मूर्ति लेने के लिए तैयार हो गया था। और चंपा की पत्नी हंसी उड़ाते हुए बोली, क्यों जी, सब्जी में घी और डालूं? अरे मेरे गांव पर नमक चढ़ रही है। धूर्त करोड़ीमल को ठग लिया है, उस पर मेरी हंसी उड़ा रही है। करोड़ीमल गुस्से में पुनमनाता हुआ लाठी लेकर लालू राम को मारने के लिए चल पड़ा। और लालू राम गांव के पास ही पहुंचा तो उसने देखा, अरे ये तो लालू राम को मारने आ रहा है। ये लालू राम मारने जा रहा हूँ। अगर उसे मेरे साथ धोखा किया है तो मैंने भी तो घी के बदले गोबर का कनस्तर दिया है। नहीं, मुझे उसे उल्टने की कोई अधिकार नहीं है। और जब उसे गांव में पहुंच गया तो मुझे उसके घर जाकर मिलना चाहिए। और ये सोचकर वह लाठी फेंक दी और लालू राम के घर की ओर चल दिया। लालू राम ने घर में पूछा, अरे चंपा, वही ठग जिसने मुझे घी के बदले गोबर का कनस्तर दिया था, लेकिन वह इधर क्यों आ रहा है? उसे पास आने तो फिर पूछते हैं। और करोड़ीमल लालू राम से चंपा के पास पूछा। उसने करोड़ीमल से, तुम इधर कहाँ? भैया, तुमसे कल जो मुझे सोने की मूर्ति दी थी उसी के लिए धन्यवाद देने आया हूँ। तुम्हारी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछने आया हूँ। सच, इतनी शुद्ध सोने की मूर्ति तो मैंने पहले कभी ना देखी थी। तो यह मुझे मूर्ख बनाने आया है। अरे भाई, तुम किस सोच में डूब गए? तुमने तो मुझे, तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है? अरे भाई, तुम्हारी कृपा से मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम्हारा घी इतना अच्छा था कि इसने बार बार खाने से यह भली चंगी हो गई। कमबख्त मुझे मूर्ख बना रहा है। लेकिन प्रगट में वह बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है, वो जी ठीक हो गई। अच्छा मैं भैया, मैं चलता हूँ। मुझे, अरे ऐसा कैसे जा सकते हो? आज
नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हें मेरे यहाँ रुकना होगा, कम से कम एक बार तो मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। ठीक है भाई, अब तुम जिद करते हो तो मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। और तब लालू राम अपनी पत्नी से बोला, चंपा जाओ करोड़ीमल के लिए भोजन तैयार कर दो, ये हमारे मेहमान हैं। बहुत अच्छा स्वामी, लेकिन आप लोग भीतर चलिए। और लालू राम और करोड़ीमल अपने 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 भीतर लिए चंपा खाना के रसोई में चली गई। और चंपा ने झटपट खाना बनाने दोनों आगे परोस दिया। अरे चंपा, तूने मेहमान की सब्जी में घी डाला है या नहीं? जी जी जी, वो अरे घर में घी का पूरा कनस्तर पड़ा है और तू मेहमान की सब्जी में घी नहीं डाल, जा जल्दी घी लेके आ। जी अभी लाई। अरे मारे गए गोबर वाला घी, मुझे घी खाने को मिलेगा? अगर खाने से मना करता हूँ तो मुसीबत, खाता हूँ तो मुसीबत। और चंपा ने मुस्कुराते हुए सब्जी में घी डाल दिया और बेचारे करोड़ीमल में चुपचाप गोबर वाला घी खाना पड़ा। मज़ा आ गया कुछ, अब आया कुछ मज़ा। कम वक्त मुझे गोबर वाला घी खिलाने चाहता था, अब खुद ही खाना पड़ रहा है। और लेकिन जब खाना खाने के बाद करोड़ीमल ने जूठे हाथ थाली में धोए, लगता है यह थाली चांदी की है। आज रात इसे थाली को अपने साथ गायब कर दूंगा और अपमान का बदला लूँगा। और करोड़ीमल जब थाली को घूर दे देखा तो लालू राम की मनसा भाप कर देर न लगी। ओह, तो यह चांदी की थाली को हथियाने की सोच रहा है, पर इससे कम नहीं हूँ। देखता हूँ यह थाली कैसे हड़पता है। और जब रात को करोड़ीमल खराटे गूंजने लगे, खुर 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 खुर, क्यों ना इस छीने पर सोने की थाली में पानी भरकर रख दूं। यह अगर दुर्त इस छीके से उतारता है तो कोशिश करेगा तो थाली का पानी मेरे ऊपर गिरने से मैं जाग जाऊंगा और तब इसे रंगे हाथ पकड़ूंगा या शर्मिंदा कर सकूँगा। और लालू राम ने ऐसा ही किया। उसने चांदी की थाली में पानी भरकर छीके पर रख दिया और अपनी चारपाई पानी छीके पर रख दिया और चारपाई को छीके के नीचे बिठाकर आराम से कराटे बनने लगा। घर लेकिन करोड़ीमल सोया नहीं था, बल्कि एक आंख से खोले चोरी चोरी लालू राम की कार्रवाई देख रहा था। वो लगता है यह मेरे विचार को जान गया है, तभी तो इसने थाली को इतनी सुरक्षा की है। मैं भी इस थाली को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यह सोचते करोड़ीमल बाहर निकला और वहाँ से एक पपीते के पेड़ को देखकर सोचा, पपीते के पेड़ डंठल खोखले होते हैं, इससे डंठल को तोड़कर डंठल मेरे बहुत काम आएगा। और पपीते के डंठल को तोड़कर उसने करोड़ीमल वापस कमरे में आ गया। एक कोने में रख कर ऊंची सी टिपाई पर धीरे से कालू राम की चारपाई के पास रखकर उस पर चढ़ गया। अब इस पतीले से डंठल से थाली का पानी पी जाऊंगा, उसके बाद आराम से थाली छीके से उतार लूँगा। और करोड़ीमल ने थाली के डंठल डालकर थाली का सारा पानी पी लिया और उसके बाद सावधानी से थाली छीके से उतार कर तरपाई यथास्थान पर रख दी। और इस चांदी की थाली को घर से बाहर के तालाब के किनारे दबाऊं और वापस आके जाते समय निकाल कर ले जाऊंगा। और थाली को ले जाकर करोड़ीमल ने तालाब के किनारे पहुंचकर कीचड़ में दबा दिया। अब यह थाली मेरी है। मूर्ख लालू राम को पता भी नहीं चलेगा कि थाली किसने चुराई है। और थाली को कीचड़ में दबा कर चुपचाप अपनी चारपाई पर आकर सो गया। और लेकिन जब आधी रात के बाद अचानक लालू राम की आँख खुली, अरे यह छीके पर तो चांदी
की थाली नहीं है। कहीं कोड़ीमल ने तो चांदी की थैली लेकर नहीं भाग गया। और जब उसने कोड़ीमल की चारपाई पे देखा और अरे ये तो मजे से सोया पड़ा है, फिर थाली किसने चुराई। और यह सोचकर कालूराम ने कोड़ीमल की चारपाई के पास से चादर हटाई। अरे इसके पाँव पर कीचड़ लगे, लगता है तालाब के पास गया था। कहीं ये थाली कहीं छुपा के तो नहीं आया, ज़रूर यही बात होगी। और लालूराम उसी समय तालाब की ओर गया और थोड़ी सी खोजबीन करने के पश्चात उसे कीचड़ थोड़ी खोज गया और थोड़ी सी खोजबीन करने के बाद थाली मिल गई। यह कोड़ीमल बड़ा चालाक है, थाली से पानी गिराए बिना ही पता नहीं कैसे छीके से उतार ली। और लालूराम ने थाली को फिर से छीके पर रख दिया। वह सुबह होने पर जब कोड़ीमल की आंखें खुली तो वह थाली यहाँ कैसे आ गई, इसने तो कीचड़ में दबा आया था। इसका मतलब यह हुआ कि लालूराम कीचड़ में यह थाली निकाल लाया है। और लालूराम की आँख खुलकर कोड़ीमल को आश्चर्य से थाली की ओर देखते देख मन ही मन मुस्कुरा कर उससे कहा, कोड़ीमल जी किस सोच में डूबे हो, क्या बात है? कुछ नहीं लालूराम जी, सोच रहा हूँ अब मुझे अपने गांव लौट जाना चाहिए। अरे नहीं भला ऐसे कैसे जा सकते हो, सुबह आपको भूखा भेज सकता हूँ, अभी खाना बन जाता है, तुम खाकर जाना। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारा उचित समझो। और उसने दोबारा कोड़ीमल को गोबर का मिला गाय का दूध घी खिला दिया। इतना इन दोनों को गोबर मिला खिलाकर मेरा जायका भ्रष्ट कर दिया है। अब समय आने पर इनका बदला लालूराम से ज़रूर लूँगा। और खाना खाकर कोड़ीमल लालूराम ने जाने किया क्या मांगी। भाई अतिथि को कुछ कभी नहीं रह गई तो क्षमा कर देना, रूखी सूखी जो भी तुम मुझसे बन पड़ी तुम्हें खिला दी। नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा देख कर तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। कभी मौका मिले तो तुम मेरे घर भी आना। कोड़ीमल की बात सुनकर लालूराम झट से बोला, नेक काम में देरी क्यों भैया, मैं कल ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारी अतिथि से कर दूँगा, अवश्य। और अरे अगर मैं कोड़ीमल को कुछ नहीं कहा और मन ही मन लालूराम को कोसने लगा। कम वक्त से कहा ही गुनाह हुआ, कहते ही तैयार हो गया। कोई बात नहीं बच्चों के जरा घर तो आए, फिर इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जीवन भर याद रखेगा। और लालूराम विदा करके कोड़ीमल अपने घर पहुंचा। पत्नी ने उससे कहा, क्यों जी कराए लालूराम की ऐसी तैसी? जी कहाँ? अजी कहाँ, वह तो बहुत ही चालाक है और कल वह हमारे घर आ रहा है। यह सब सुनकर उसकी पत्नी चिंतित हो उठी। वह क्या होगा जी, दुष्ट हमारे घर आकर कैसे निपटेंगे उससे? घबराओ नहीं, कोई बात नहीं दादा, मैं कुछ न कुछ उपाय सोचता हूँ जिससे उसे मजा चखाया जा सके। और कहकर कोड़ीमल ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। और कोड़ीमल सोचने लगा, अतः उसने लालूराम से छुटकारा पाने की एक युक्ति खोज निकाली। सुनो राजा, कल लालूराम के आने पर तुम घर में निकल जाओ, आने से पहले ही घर से निकल जाऊंगा और ठीक खाने के समय ही तेरे घर पर वापस आऊँगा। जब तक वह आए उससे कहना कि हमने खाने तो खा लिया है, लेकिन वह कहे तो तुम मेरे लिए दोबारा खाना बना दो, तो फिर कहना कि अपने पति की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं कर सकती और श्रापत से पेश आना पर खाने को कुछ न देना। भूखा प्यासा हुआ मेरी प्रतीक्षा कब तक बैठा रहेगा और मेरा इंतजार कर का भूखा वापस चला जाएगा और इसी तरह हमारा उससे पीछा छूट जाएगा। वाह
योजना बनाई है, मान गई आपके दिमाग को। और दूसरे दिन करोड़ीमल को लालू राम के आने से पहले ही अपने घर से चला गया। और उसके आने के बाद लालू राम जब करोड़ीमल के घर पहुंचा, कहिए क्या बात है, आप कौन हैं? मैं लोचनपुर से आया हूं, करोड़ीमल जी ने दोपहर को भोजन के लिए ही मुझे बुलाया था। ओह, लेकिन वे तो अपने मित्र के घर गए हैं न ही तुम्हें मुझे आपके आने वाले हैं। फिर आप अंदर आई के बैठिए, वे आते ही होंगे। ठीक है, मैं उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। और राधा लालू राम को घर के अंदर ले आई और आंगन में बिछी चारपाई पर बैठा कर बोली, मुझे खेद है भाई साहब, आपके मित्र यहाँ नहीं हैं। अगर वे यहाँ होते तो आपके लिए एक मुर्गा हलाल अवश्य करते। भैया आप चिंता न कीजिए, करोड़ीमल जी बाहर गए हैं, मैं तो हूँ। मैं स्वयं अपने लिए मुर्गा हलाल किए लेता हूँ। उसकी बात सुनकर राधा घबराती हुई बोली, नहीं नहीं, ऐसा कदम न करना। मेरे पति बहुत गुस्सेल स्वभाव के हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ कार्य करती हूँ। अगर आपने मुर्गा हलाल कर दिया तो वह मेरे ऊपर बहुत नाराज़ होंगे। राधा की बात सुनकर लालू राम पर कोई असर न हुआ। बहुत ही घबराइए मत, अभी आपको मुर्गा हलाल करके देता हूँ। आप जाकर चूल्हे पर आग जलाकर विश्वास रखिए, जब सब बातें करोड़ीमल जी को समझा दूंगा, आप पर कतई नाराज नहीं होंगे। और इतना कहकर लालू राम ने आंगन में घूमते रहे एक तंदुरुस्त मुर्गे को पकड़ लिया। इतनी जल्दबाजी न कीजिए भाई साहब, थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए। और लेकिन लालू राम कब उसकी बात मानने वाला था। लो भौजी, मेरे लिए मुर्गा बना दो, आप इसकी चिंता न करो, करोड़ीमल को समझा दूंगा। ठीक है, जब आपने मुर्गा मार ही दिया तो अब बनाने तो पड़ेगा ही। और फिर लालू राम से मुर्गा लेकर चली गई। उसके बाद कई घंटे बीत जाने पर दोपहर हो गई और राधा मुर्गा बना कर नहीं लाई। तो लालू राम समझ गया कि करोड़ीमल जानबूझकर उस घर से गायब हुआ है। लेकिन लालू राम भी बड़ा ढीठ बना वहाँ बैठा रहा। लेकिन सांझ होने को आई तो करोड़ीमल अपने घर पहुँचा। अरे यह कमबख्त तो अभी तक यहीं जमा हुआ है, यानी कि अब इसे भोजन कराना ही होगा। और फिर सोचकर, अरे मित्र तुम कब आए? बस अभी आकर बैठा हूँ। ओह माफ़ करना, एक आवश्यक कार्य से अचानक मुझे दूसरे गांव जाना पड़ा। जल्दबाजी में अपनी पत्नी को तुम्हारे आने के बारे में मैं नहीं बता सका। कोई बात नहीं मित्र, यह सब चलता रहता है। और करोड़ीमल को अपने साथ अंदर ले गया। आज ही सुनती हो मेहमान आए हैं, तुम जल्दी मुर्गा बना लाओ। अच्छा जी, अभी बनाती हूँ। और लालू राम कल कमरे में बैठा कर करोड़ीमल रसोई में पत्नी के पास सुना इस आदमी ने कि इलाज अच्छी तरह करना। अब मुर्गे को तैयार हो जाए तुम उसे चांदी की रुपये में देना और बाकी का सारा मुझे किसी बड़े कांच के बर्तन में देना। ठीक है, मैं समझ गई। और खाना तैयार हो जाने के राधा ने फिर दोनों को अलग अलग खाना परोसा। लालू राम समझ गया कि किस तरह उसे मूर्ख बना जा रहा है। फिर अंत में वह बोला, यह उचित प्रतीत नहीं होता। मेहमान को चांदी की रुकवी में खाए और मेजबान कांसे के बर्तन में खाए। लाओ ये कांसे का बर्तन मुझे दे दो और रुकवी तुम ले लो। नहीं नहीं, रहने दो, मैं तो कांसे के बर्तन में खा लूँगा। अरे करोड़ीमल ने लाख मना किया, लेकिन लालू राम नहीं माना। उसने करोड़ीमल के आगे कांसे का बर्तन सरका दिया और कांसे का बर्तन खींच लिया।
और फिर उसे चांदी का रुपया सरका दिया और कांसे के बर्तन में फटाफट मुर्गे को खाने लगा। ओह, इसने तो मेरी योजना असफल कर दी। अब भरपूर भोजन खाएगा और मैं भूखा रहूँगा। चबड़ चबड़। और कोड़ीमल कुछ देर तक तो गुस्से में लालूराम को मुर्गा खाते देखता रहा। फिर सहसा कुछ सोचकर लालूराम से बोला, लालूराम भाई, हमारे यहाँ रोज रात को प्रेत आता है और खूब उत्पाद मचा के चला जाता है। लालूराम अपनी ही धुन में खाने खाता रहा। कोड़ीमल की कूट कर अपनी पत्नी को दीपक बुझाने का इशारा कर दिया और दीपक बुझा दिया। और कोड़ीमल जी, यह क्या दीपक कैसे बुझ गया? लगता है यह सब दुष्ट प्रेत आत्मा का काम है, कहने के साथ ही और कोड़ीमल का हाथ रुकबा लालूराम पर रखा और कस कर बर्तन उठाना चाहा। लालूराम भाप गया और फौरन कोड़ीमल का हाथ थाम लिया और पीटना शुरू कर दिया। अबे दुष्ट प्रेत, मेरे बर्तन को चुराएगा? अबे 420 करेगा? बचाओ, मार डाला। अरे अरे नहीं, मेरे पति को क्यों मार रहे हो? भोजी, तुम हट जाओ, मैं आज इस प्रेत की छठी का दूध याद दिला कर रहूँगा। आज के बाद ये फिर तुम्हारे घर में कभी नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो इसे। हाय मार डाला, हाय मार डाला। और मोजी, यह प्रेत मेरा खाना चुरा रहा था, भला इस दुष्ट को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? यह रोज तुम लोगों को भी परेशान करता होगा, आज इसे मजा चखा कर ही रहूँगा। हाय, यह क्या कर रही है लालू? का भाई प्रेत नहीं हूँ, कोड़ीमल हूँ। और फिर कोई चारा ना देख राजा ने दीपक जलाया। और कोड़ीमल भाई, मैंने तो तुम्हारा हाथ थाम रखा था, वह प्रेत कहाँ गया? अरे भाई, प्रेत वेत कुछ नहीं था, वह सब झांसा देने के लिए हमने नाटक रचा था, लेकिन हम खुद ही उस नाटक में फंसकर पिट गए। और कहकर कोड़ीमल ने सारी बात बता दी। यह सुनकर लालूराम खिलखिला कर हंसता बोला, देखो भाई, तलाक आदमी के साथ तलाकी करनी कितनी महंगी पड़ती है। तुम ठीक कह रहे हो भाई। यदि मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर हो, इसलिए तुमसे टकरा कर जीत नहीं सकता। तुम जीत, मैं हारा। और तभी कुछ सोचकर लालूराम कोड़ीमल से बोला, सुनो दोस्त, इस तरह एक दूसरे से टकरा कर हम कुछ हासिल नहीं होगा नहीं कर सकते। क्यों न हम एक होकर लोगों को ठगने का धंधा शुरू करते। विचार तो तुम्हारा बुरा नहीं है, पर क्या कोड़ीमल जी, तुम क्या कहते हो? कि रुक गए। बात यह है कि मुझसे तुम्हारे साथ काम करने से फ़ायदा तो है, लेकिन खुरापाती दिमाग के कारण, इसलिए मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारा और हमारा साथ ज़्यादा दिन तक निभ पाएगा। आगे जो होगा देखा जाएगा, मगर तुम कहो तो आज से ही अपने व्यापार में हिस्सेदारी कर लेते हैं और तुम लोगों को ठगने के लिए 2 धन प्राप्त होगा। हम उसे आधा बांट लिया करेंगे। जब तुमने विचार बना ही लिया तो ठीक है, हम कल सुबह ही किसी शिकार बनाते हैं और घर से निकलते हैं। भगवान इन दोनों की जोड़ी बनाए रखना। दोनों को एक से एक बढ़कर है, इसलिए इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं ये एक दूसरे को चकमा न दे दें। और दूसरे दिन ही प्रातः होते ही राधा उन दोनों के माथे पर टीका किया, भगवान तुम दोनों कृपा दृष्टि बनाए रखे और तुम्हारे हाथ खूब तगड़ा शिकार लगे। भोजी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर और तुम्हारा वचन पूरा हो। और राधा से विदा लेकर दोनों बाहर निकल पड़े। भाई कोड़ीमल, हम व्यापार के सिलसिले में कहीं दूर जा रहे हैं, क्यों न जाने वापस कब कितने दिन में लौटे। अगर तुम कहो तो मैं अपनी पत्नी को कहता चलूँ
वह मेरी प्रतीक्षा ना करे। हाँ हाँ क्यों नहीं। और उसकी बाद दोनों अपनी चंपा के पास पूछा। चंपा पहले से ही पति के साथ क्रोड़ीमल को देख कर चौंकी। जब क्रोड़ीमल ने सारी बात बताई तो हंसते हुए बोली, वाह, कल तक तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने पहले थे, अब जोड़ीदार बन बैठे। भोजी, हमारा साझेदारी का मजाक मत उड़ाओ। पत्नी को सारी बात बताकर लालूराम क्रोड़ीमल के साथ शिकार खोजने के लिए निकल पड़ा। और क्या क्रोड़ीमल को मांग और लालूमल साझेदारी निभ सकी। दोनों साझेदार अपनी ठगी के व्यापार में क्या करिश्मे दिखाए, क्या आगे चलकर फिर से इस तरह की दुश्मनी बनी की। उनके पीछे चंपा और राधा क्या बीती है जानने के लिए अगन मिसाइल ठगों का व्यापार आपके सामने जल्दी ही आएगी दोस्तों।